नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि वास्तु में क्या वेस्ट फेसिंग प्लॉट जो है वो शुभ होता है या अशुभ होता है। किसी ने पूछ लिया कि सर हमने वेस्ट फेसिंग प्लॉट ले लिया है तो हमने किसी से सुन लिया है कि भाई वेस्ट फेसिंग तो अच्छा नहीं होता, या सब कहते हैं कि भाई वेस्ट फेसिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपने भी हमें बताया कि वेस्ट और साउथ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब तो हमारे पास है वेस्ट फेसिंग, तो क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है। तो देखिए, अगर वेस्ट फेसिंग प्लॉट अगर आपके पास है भी सही और उस पर आपको मकान बनाना है तो आप उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। इसका आज हम इसी टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे और इसकी क्लैरिटी लाएंगे और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इसका समाधान सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे अगर वेस्ट फेसिंग भी है तो वो भी आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर देखें और वीडियो बहुत काम आएंगे आपके। आप पूरा इनको ज़रूर देखा करें, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी वास्तु से रिलेटेड टॉपिक्स पे और एस्ट्रोलॉजी के हमारे वीडियोस से। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई अगर किसी ने पूछा कि सर वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो क्या किया जाए। देखिए, वेस्ट फेसिंग आपके वेस्ट में क्या है, वेस्ट में शनि देव विराजमान है। हमारी पश्चिम डायरेक्शन में शनि देव यानी कि सैटर्न वेस्ट में विराजमान है। सैटर्न इज प्लेस्ड इन, या सैटर्न वास करते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब वेस्ट फेसिंग प्लॉट है आपको और आपने कहा कि भाई इस पे मुझे घर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर वेस्ट फेसिंग प्लॉट आपने ले लिया और उस पर आपको घर बनाना ही है तो आप कुछ भी मत करिए। जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है अंदर, आप बिल्कुल नक्शा अपने आर्किटेक्ट से अकॉर्डिंग टू वास्तु बनवाइए। और सपोज़ करिए आपने अगर वेस्ट की तरफ से आपने फेसिंग है और आप वेस्ट की तरफ से आपने गेट बना लिया, कहीं भी बना लिया, वो पद की बात हम बाद में भी कर सकते हैं, किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं कि अगर हमने वेस्ट से एंट्री ले ली तो आप अपनी प्रॉपर्टी यानी कि कंस्ट्रक्टेड एरिया ऐसे बनाएं कि उसकी फेसिंग नॉर्थ हो। यानी कि सपोज करिए आपने वेस्ट डायरेक्शन का प्लॉट ले लिया तो आपका जो मेन डोर लगा, मेन गेट लगा, ये जो लोहे का गेट लगता है प्लॉट के ऊपर, वो जो रोड के ऊपर लगता है, बाउंड्री पे जो लगता है, वो आपने वेस्ट फेसिंग हो गया क्योंकि आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। आपके सामने उसके रोड है वेस्ट पे, तो वेस्ट फेसिंग प्लॉट हो गया। तो अब आपने लोहे का गेट तो यानी कि मेन गेट तो वेस्ट के बाउंड्री पे लगा दिया। अब उसके अंदर जब आप एंटर करते हैं तो कंस्ट्रक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप एंटर करेंगे तो जो आपने कंस्ट्रक्शन करी है तो आप एंटर करने के बाद राइट घूमेंगे तो आपके घर का मेन डोर यानी कि मुख्य द्वार होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एंट्री कराएगा। तो अब इससे क्या पता चला कि जब हम वेस्ट के गेट से अंदर हुए और राइट मुड़े और सामने हमारा मेन मुख्य द्वार है यानी कि मेन डोर है हमारे घर का, तो जो हमारे घर के कमरे के अंदर या किसी घर के अंदर खुलता है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर खुलता है, तो उसका फेसिंग ऑटोमेटिकली नॉर्थ की साइड हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर वेस्ट की साइड पे आपका घर आ गया है या वेस्ट का प्लॉट आपका आ गया है तो उसका समाधान ये है कि आप कंस्ट्रक्शन ऐसे करें कि उसका जो मुख्य द्वार है अंदर की जो कंस्ट्रक्टेड, भाई आप गेट के अंदर घुसेंगे तो बट ऑब्वियस है कि कुछ ओपन एरिया हम छोड़ते हैं भाई, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी, नॉर्म्स के हिसाब से भी हमें कुछ एरिया छोड़ना है। तो आप ऐसे एरिया को छोड़िए कि जब आप एंटर करें तो आपका जो मुख्य द्वार है, कंस्ट्रक्शन ऐसे करें कि जो मुख्य द्वार कंस्ट्रक्टेड एरिया का है वो नॉर्थ की तरफ खुले। वो E3 और E4 पे, सॉरी N3 और N4 पे आप उसको ले लीजिए, तीसरे पद पे, चौथे पद पे आप ले लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। ये बिल्कुल आसान और इजी सॉल्यूशन है अगर वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो उसको ध्यान रखना है, वेस्ट फेसिंग प्लॉट से एंटर करके राइट की तरफ आपकी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका जो मुख्य द्वार है, जो घर का द्वार है, उसको नॉर्थ की साइड रखिए तो आपका जो घर का जो मेन द्वार है वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो से क्लैरिटी हो गई होगी कि वेस्ट फेसिंग अगर प्लॉट है तो कैसे हमें घर उसके ऊपर बनाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।